मूवी की स्टार्टिंग में हम निक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि समंदर के बीच अपनी एक बोट पर कुछ कर रहा था। उसकी थोड़ी देर बाद ही हम एक लेडी को पानी के अंदर डूबते हुए देखते हैं। वटेवर यहाँ सीन कट होता है और हम मूवी के मेन कैरेक्टर लॉरा को देखते हैं जो कि अपनी कोई रिसर्च कर रही थी। तभी वहाँ पे एडम नाम का एक आदमी आता है जो कि लॉरा को जल्दी से अपनी रिसर्च कंप्लीट करके घर जाने के लिए कहता है। लॉरा इसमें हाँ में जवाब देती है, जिसके बाद एडम यहाँ से चला जाता है। असल में लॉरा यहाँ पर जियोलॉजिस्ट होती है जो कि अपने हस्बैंड एरिक से अलग अपनी डॉटर क्रिस्टिन और डैड निक के साथ में रहती थी। अब हमको उसकी एक पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है जिसकी वजह से उसका इंटरेस्ट जियोलॉजिस्ट बनने में हुआ था। वो जब अपने स्कूल में पढ़ाई कर रही थी तब एक दिन ऐसे ही एक वोल्केनिक इरप्शन की वजह से पूरा स्कूल हिलने लग गया था, जिस वजह से उसकी बेंच भी हिलती है। इसी दिन से उसको वोल्केनो वगैरह में इंटरेस्ट आ गया था और यहाँ पर वो एक वोल्केनो पर ही रिसर्च करने के लिए आई थी। एनीवे देन वो अपने कार से घर जा रही थी कि तभी उसे एडम का कॉल आता है जो कि उसे पूछता है कि क्या तुम अभी भी वहीं पर काम कर रही हो, जिस पर वो कहती है कि नहीं, वो घर के लिए निकल गई है। जिसके बाद वो अपनी डॉटर का एक रिकॉर्ड ऑडियो सुनती है जिसके अंदर उसकी डॉटर ये पूछ रही थी कि अब घर कब वापस आने वाली हो, क्योंकि ग्रैंडपा ये कह रहे थे कि अब जल्दी ही घर आओगी। इसके बाद उसको ये याद आता है कि उसका रिसर्च बैग उसी स्पॉट पर छूट गया है, जिसके बाद वो वापस उसी जगह पर चली जाती है बैग लेकर। जैसे ही वो माउंटेन से उतर रही होती है कि अचानक वो एक गड्ढे के अंदर गिर जाती है, जिसकी वजह से उसका लेग हेवीली इंजर्ड हो जाता है। अब वो खड़े होकर गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन अपने लेग पर लगी हुई चोट की वजह से वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती। अब लॉरा को गड्ढे के अंदर फंसे हुए फिर रात हो जाती है, जिसके बाद उसकी नजर गड्ढे के ऊपर की तरफ अपने बैग के ऊपर पड़ती है। वो बैग ऊपर ही फंसा हुआ था जिसको वो किसी तरह से नीचे उतार लेती है। अब बैग के अंदर एक टॉर्च, कुछ च्युइंग गम्स एंड एक पानी की बोतल एंड लॉरा का सेलफोन होता है। वो पानी पीकर सेलफोन से कॉल लगाने की कोशिश करती है, लेकिन ऑब्वियसली वहाँ पर कोई भी सिग्नल नहीं था। अब सीन सीधा कट होता है जहाँ पर उसको हम घर में सोते हुए देखते हैं, जहाँ पर क्रिस्टिन आकर उसको उठा देती है। लॉरा अब खुद को घर में पाकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है, मीनिंग कि गड्ढे में गिरना उसका एक ड्रीम था। उसके साथ में उसके डैड निक भी रहते थे जो कि उसके बेटी क्रिस्टिन का ख्याल रखा करते थे। यहाँ पर अब थोड़े ही समय के लिए हम लॉरा और उसके डैड के बीच एक मनमुटाव देखते हैं। अब लॉरा और एडम कार से कहीं जा रहे होते हैं, जहाँ पर एडम इनडायरेक्टली उसे कन्फेस करता है कि वो लॉरा से लव करता है और वो उसके लिए अपनी करंट रिलेशनशिप भी ब्रेक कर सकता है, जिस पर वो बोलती है कि हम सिर्फ दोस्त थे और वो एडम को फ्रेंड जोन करके बात यहीं पर क्लोज कर देती है। और एडम वही है जिसको हमने स्टार्टिंग में देखा था जो कि लॉरा को ये कह रहा था कि वो घर कब जाएगी। माइट भी वो उसका कलीग है और वो उसे लव करता है, लेकिन तभी हम शॉकिंगली लॉरा को फिर से उसी माउंटेन पर रिसर्च करते हुए देखते हैं, जिसके बाद वो माउंटेन हल्का सा शेक करने लगता है और तभी लॉरा की आँख खुल जाती है और वो खुद को अभी भी उसी गड्ढे में पाती है। मीनिंग कि अभी तक जो कुछ भी वो देख रही थी वो उसकी सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूशन था। वो अभी भी उसी गड्ढे में थी और वो अपने आप को उस गड्ढे में पाकर काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती है। इसके बाद वो अपने शूलेस और ईयरफोन्स की मदद से एक रोप बनाती है जिसे वो उस गड्ढे से बाहर जाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो जो रोप थी वो ऊपर किसी भी पत्थर से अटैच ही नहीं होती है। जिसके बाद वो अपने बैग में कुछ पत्थर भर के उस रोप को बैग से बांध देती है, जिसके बाद वो जब बैग को बाहर फेंकती है तो बैग एक बड़े से पत्थर से जाकर अटक जाता है। लॉरा उसकी मदद से ऊपर चढ़ने लगती है और बीच में वो अपना फोन का नेटवर्क चेक करती है। अब बाई चांस उसके फोन के अंदर नेटवर्क आ ही जाता है कि तभी वो रोप टूट जाती है, जिससे कि वो बहुत जोर से नीचे गिर पड़ती है। जिसके बाद वो जोरों से चिल्लाकर हेल्प मांगने लगती है, लेकिन वहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं था जो उसकी हेल्प कर सके। तभी उसके शोर से गड्ढे के अंदर एक स्नेक आ जाता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और दूसरी तरफ बैठ जाती है। अब हम लॉरा को कुछ फील करते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर वो अपने डैड से सॉरी कह रही होती है
क्योंकि उसको पता था कि कहीं ना कहीं उसी की कुछ ना कुछ गलती थी, जिसकी वजह से आज उसके और उसके डैड के बीच में रिलेशनशिप अच्छी नहीं थी। आज उसको इस गड्ढे में दूसरा दिन हो जाता है जहाँ पर उसके पास अब पानी भी खत्म होने वाला था। हम उसकी कंडीशन को देखते हैं जो कि उस गड्ढे में रहने की वजह से और भी ज्यादा बिगड़ जाती है और उसके लेग की जो इंजरी थी वो भी बढ़ गई थी। और सबसे बड़ी बात, उसके लिए वह खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी लॉरा वहाँ पे टॉयलेट करती है और जो वो टॉयलेट होता है और वो उस टॉयलेट को उसी बोतल के अंदर स्टोर कर लेती है ताकि आगे उसको कुछ दिन तक सरवाइव करने के लिए पानी मिल सके। अब हम रात को एडम को देखते हैं जो लॉरा को एक वॉइस नोट भेजता है जिसके अंदर वो उसको कॉल करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ हम लॉरा को देखते हैं जो फिर से इमेजिन करने लगती है। वो ये इमेजिन कर रही थी कि वो अपने डॉटर क्रिस्टीन के बर्थडे में गई है, जिसके लिए क्रिस्टीन ने उसे एक वॉइस नोट भेजा था। वो पार्टी में पहुंचकर काम संभालने लगती है, लेकिन तभी क्रिस्टीन अचानक से बेहोश होकर गिर जाती है। वो क्रिस्टीन को हॉस्पिटल में एडमिट करती है, जिसके बाद हमको पता चलता है कि क्रिस्टीन को ब्रीथिंग की प्रॉब्लम होती है, जिसके लिए लॉरा ने उसको एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी सिखाई होती है। तभी हम देखते हैं लॉरा की आंखें फिर से खुल जाती है और वही स्नेक उसके करीब आता हुआ दिखाई देता है। वो स्नेक को देखकर शांति से बैठी रहती है क्योंकि उसको पता है कि अगर वो हिली तो स्नेक उसको काट लेगा। वो स्नेक अब धीरे से लॉरा के करीब चला जाता है, जिसके बाद लॉरा को ऊपर की तरफ से एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर वो जोर से हेल्प मांगने लगती है, लेकिन उसका कुछ भी फायदा नहीं होता। तभी वो नोटिस करती है कि उसके पेट के ऊपर भी चोट लगी थी, जिसके बाद उसे भी ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आने लगती है और वो इमेजिन करती है कि क्रिस्टीन को इसके वजह से कैसा फील होता होगा और वो भी सेम एक्सरसाइज को रिपीट करने लगती है जो कि उसने क्रिस्टीन को सिखाया था। तभी हम एडम को देखते हैं जो कि लॉरा से मिलने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। एडम को अब लॉरा के मिसिंग होने का शक होता है एंड दैट्स व्हाई वो उसकी कंप्लेन पुलिस को कर देता है। दूसरी तरफ हम लॉरा को देखते हैं जिसे सुबह सूरज की धूप और रात को हद से ज्यादा ठंड ने परेशान करके रखा होता है और वहाँ पर उस गड्ढे में उसकी तीसरी रात होती है जहाँ पर उसने अब लगभग हार ही मान ली थी। वो उस गड्ढे में बैठी रहती है, लेकिन तभी अचानक से वो स्नेक फिर से उसके करीब आने लगता है। वो इस बार उस स्नेक को मारने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठी होती है और वो ये भी कहती है कि वो ये सब कुछ जानबूझकर नहीं कर रही है, वो बस अपनी लाइफ सेव करने के लिए कर रही है। अब सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां हम एडम को पुलिस वालों के साथ लॉरा को खोजने के लिए उसी माउंटेन पर आते हुए देखते हैं। एडम निक को कॉल लगाता है और बताता है कि लॉरा काफी टाइम से मिसिंग है, जिस पर निक ये कहता है कि मुझे माफ करना, मैं यहाँ पर नहीं आ सकता। अब ये वही सीन होता है जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, यानी जो निक था वो बोट पर कुछ कर रहा था। अब तभी हम लॉरा को फिर से देखते हैं जिसको हेलुसिनेशन होता है, जहाँ पर उसको ऐसा फील होता है जो कि उसी के सामने कोई हमशक्ल होता है जो कि उसे बात कर रही होती है। वो हमशक्ल उसे ये बोलती है कि उसको हिम्मत जुटानी चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ को पहले की तरह जी सके जैसे ही वो कुछ दिन पहले जी रही थी। बेसिकली वो उसकी खुद के अंदर की सेल्फ मोटिवेशन थी जो कि बाहर आ रही थी क्योंकि उसको जिंदा रहना है। तभी लॉरा को पास्ट की कुछ बात याद आती है। तभी उसको अपने डॉटर और अपने डैड के साथ स्पेंड किए कुछ हैप्पी मोमेंट्स भी याद आते हैं। उन्हीं पास्ट के एक सीन में हम एडम और लॉरा को किस करते हुए देख पाते हैं, जिसका मतलब ये है कि वो भी एडम को लाइक किया करती थी, लेकिन उसके मैरिज स्टेटस की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहां माउंटेन पर हल्का सा अर्थक्वेक आ जाता है जिसकी वजह से पूरा होल वाइब्रेट होने लगता है। वो अपनी जान बचाने के लिए उस होल के थ्रू उस पर चढ़कर उससे बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो टॉप पर पहुंचती है उसका हाथ स्लिप करता है और वो उस होल में फिर से गिर जाती है, जिस वजह से लॉरा और भी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है, जिसकी वजह से वो रोने लगती है। तभी हम दूसरी तरफ ये देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन वाले एरिया पर निक भी आ जाता है। तभी हम रात को लॉरा को सोते हुए देखते हैं जहाँ पर उसे एडम की आवाज़ सुनाई देती है। वो ऊपर देखती है तो उसे पता चलता है कि एडम ने उसको खोज लिया है। एडम उसको उस होल से बाहर निकलता है, जिसके बाद वो दोनों कार से जाने लगते हैं। लेकिन तभी लॉरा की आंख खुल जाती है और हमको पता चलता है कि ये भी उसका एक ड्रीम था। अब हम सुबह देखते हैं कि जिस माउंटेन में लॉरा स्टक थी वह माउंटेन के अंदर से स्मोक निकल रहा था क्योंकि ये वॉल्केनिक साइट थी। तभी हम लॉरा को देखते हैं जो कि कह रही होती है वो अकेली नहीं है, क्योंकि जब जब वो कुछ कहती है तो उसकी आवाज़ रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है।
अब वो फिर से उस होल से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि वो स्नेक फिर से वहाँ पर आ गया है और अब वो नीचे घूम रहा है, क्योंकि शायद उस दिन उसने उस स्नेक को नहीं मारा था। और अब लॉरा उस स्नेक को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपने जैकेट को उस पर फेंक देती है और अपने बैग की हेल्प से ऊपर जाने की कोशिश करती है। तभी उसको ऐसा फील होता है कि वो कुछ टाइम में सेंसलेस हो जाएगी, क्योंकि सन रे से उसकी हालात खराब हो रही थी और उसने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया था, पानी नहीं पिया था, तो ये तो होना ही था। देन लॉरा किसी तरह से खुद को संभालती है और साइड में पड़े हुए स्नेक के अंडे को खा लेती है। और एक का जो टेस्ट था वो काफी खराब था, इसलिए बाद में लॉरा उसे थूक देती है, लेकिन एटलीस्ट उसको प्रोटीन मिल गई थी। उसके बाद वो फिर से इमेजिनेशन करने लगती है। वो ये इमेजिनेशन करती है कि वो एडम के साथ कार में बैठ के कहीं जा रही थी, जहाँ पर वो एडम को कहती है कि एमिली बहुत अच्छी लड़की है और उसे तुम्हारी पैर की जरूरत है, यानी शायद वो उसके मैरिड लाइफ के बारे में कह रही थी। एडम उस पे ये बोलता है कि अगर तुम भी अपने एक्स हस्बैंड एलेक्स से अभी भी प्यार करती हो तो मैं अपनी जगह छोड़ने के लिए रेडी हूँ, लेकिन वो इस पर यह कहती है कि हम सिर्फ दोस्त हैं। जिसके बाद हम लॉरा को फिर से उस होल में देखते हैं, जहाँ पर वो ये बोल रही होती है कि एडम अच्छा इंसान है पर वो मैरिड है, यानी कि उसके मन में उसके लिए फीलिंग्स थी, लेकिन उसका जो मैरिज स्टेटस था वो उसको उसके पास जाने से रोक रहा था। दूसरी तरफ हम एडम को निक से बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो निक को बताता है कि लॉरा की अभी तक कोई भी खबर नहीं मिली है। निक यहाँ पर फोन कट देता है और लॉरा को ढूंढने के लिए फिर से उसी माउंटेन पर चला जाता है, क्योंकि वो उसकी बेटी की फोटो देखकर इमोशनल हो रहा था। तभी लॉरा नोटिस करती है कि सडन वह बारिश शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से उसी होल में पानी भरने लगता है। ये पानी लॉरा के लिए और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जहाँ वो धीरे धीरे होल में पानी भरने से डूब जाती है। और ये वही सीन है जो हमने फर्स्ट सीन में देखा था। अब वो पूरी तरह से पानी में डूब जाती है और पूरी तरह से बिलीव कर लेती है कि अब उसकी डेथ होने वाली है, लेकिन तभी उसको अपनी बेटी, अपनी फैमिली और डैड याद आते हैं और वो एक बार फिर से सारी हिम्मत जुटाकर ट्राई करती है और पानी से स्विम करके उस होल से बाहर निकल जाती है, जहाँ पर उसके सामने उसके डैड निक होते हैं। और ये मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, कीप स्माइलिंग एंड बी हेल्दी।